जय हिंद बच्चों। भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम तीसरे चैप्टर के अंतिम टॉपिक पर पहुंच गए हैं और टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ पर हम बात कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी जनसंख्या वृद्धि कहते किसे हैं। तो सबसे पहले इसी मुद्दे पर बात शुरू करते हुए भी जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो देखिएगा, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को, चेंज को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। इस जनसंख्या वृद्धि को हम आंकड़ों में यानी कुल संख्या या परसेंटेज, प्रतिशत, दोनों में ही प्रकट कर सकते हैं। ये निकाली कैसे जाती है, सबसे पहले हम इस मुद्दे पर बात करते हैं। जैसे हमें कोई पूछ ले भी प्रतिशत वृद्धि बताओ आप, भी परसेंटेज में जनसंख्या वृद्धि है वो किस प्रकार हुई, तो इसको निकालने के लिए आपको दो आंकड़े चाहिए। एक तो आंकड़ा वर्तमान का और एक पिछला। जैसे भारत में क्या है, भारत में 10 वर्ष से जनगणना होती है, ठीक है। तो जैसे जनगणना हुई भारत में लास्ट 2011 में और उससे पहले हुई 2001 में। तो इसका मतलब अगर आप इन 10 सालों में ग्रोथ निकालना चाहोगे तो आपके पास 2001 के आंकड़े होने चाहिए और अब वर्तमान जैसे 2011 के आंकड़े होने चाहिए। इन दोनों का हम अंतर कर देंगे, घटा देंगे भी 2011 में जनसंख्या इतनी है और एक में इतनी होगी, तो वो अंतर लेना है आपको। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या जरूरत पड़ती है, जनसंख्या का अंतर, इस आंकड़े की जरूरत पड़ती है और जो अंतर आ गया वो जनसंख्या की ग्रोथ होगी, ठीक है। और अगर आपको परसेंटेज में निकालनी है तो सेम उसी तरीके से जनसंख्या का अंतर लेकर आपको वर्तमान से पूर्व में जो भी आंकड़े आपके पास है, जैसे हम यहां 2001 वाली बात कर लेते हैं, तो यानी पिछली जनसंख्या की यानी गत जनसंख्या का आंकड़ा लेना है। तो जनसंख्या का अंतर बटा में पिछली जनसंख्या और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, जनसंख्या वृद्धि दर है वो परसेंटेज में, प्रतिशत में आपके पास आ जाएगी। और हम बता सकते हैं भी इतनी परसेंटेज ग्रोथ हुई है। वो ग्रोथ भले ही पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी संख्या बढ़े चाहे घटे, ये चीज कोई मायने नहीं रखती, लेकिन बात मुद्दा ग्रोथ का है भी जनसंख्या वृद्धि हुई। तो निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, और परीक्षा की दृष्टि से आपको इसकी परिभाषा की जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विश्व में जनसंख्या वृद्धि की टेंडेंसी, प्रवृत्तियां क्या रही है, अर्थात समयानुसार अध्ययन की दृष्टि से हम टाइम पीरियड के अनुसार जनसंख्या में ग्रोथ को अब पढ़ते हैं। तो टाइम पीरियड के अनुसार हमने 4 भागों में बांट लिया इसको। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन समय की बातें जब इतिहास नहीं था हमारे पास। दूसरा प्राचीन काल, तीसरा मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। अब देखिए, बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल की। तो इस काल का प्रारंभ मानते हैं भी उस टाइम क्या होता था, व्यक्ति भोजन संग्रह करता था जीवन यापन के लिए और आखेट करता था, शिकार करता था, जैसे कि हमने विश्व की जनजातियों में पढ़ा, ठीक है। तो भोजन संग्रह और आखेट का कार्य है वो उस टाइम किया जाता था। और इस टाइम के हमारे पास कोई आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है भी विश्व का जनसंख्या का जो औसत घनत्व है, विश्व जनसंख्या का औसत घनत्व उस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत वो था 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा माना जाता है भी प्रागैतिहासिक काल में। इसका मतलब जनसंख्या बहुत ही कम थी। समय बीतता गया और हम आ गए प्राचीन काल, जिसका समय हम मानते हैं 6000 साल पहले की बात हो रही है, यानी ईसा काल के
प्रारंभ से पहले की बातें और ईशा काल तक की अगर हम बात करें तो 6000 वर्ष पूर्व में प्राचीन समय के अंतर्गत बात करें तो इस टाइम व्यक्ति है उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था और खेती के साथ पशुओं को रखना भी शुरू कर दिया था, यानी कृषि और पशुपालन का कार्य है वो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और समय अनुसार अगर हम बात करें जब हमारा ईशा काल शुरू हुआ, ईस्वी सन स्टार्ट हुआ, तो ईशा काल के अंतर्गत ये माना जाता है भी विश्व की जो कुल जनसंख्या थी वो 20 से 30 करोड़ के मध्य थी। ईशा काल में विश्व की जनसंख्या कितनी मानी गई है? 20 से 30 करोड़ के मध्य मानी गई। फिर समय बीतता गया और हम बात करने लगे 700 से 1650 ईस्वी की, जिसको हम इतिहास की दृष्टि से मध्यकाल बोलते हैं। तो इस मध्यकाल में के एंड की अगर हम बात करें 1650 ईस्वी तक, तो जनसंख्या ग्रोथ करते करते 1650 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या हो गई 55 करोड़। थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज इन चीजों का होना चाहिए भी 1650 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 55 करोड़ हो गई थी। फिर हम आगे 1650 के बाद यानी 17वीं सदी के मध्य, आप कैसे भी बोलें, तो 1650 के बाद का जो समय है उसको हमने कहा आधुनिक काल, अपना मॉडर्न टाइम जहां से शुरू होता है। तो 1650 में तो हमने बात कर ली भी जनसंख्या है जो विश्व की 55 करोड़ हो गई, और 1750 ईस्वी में यानी लगभग 100 सालों के अंतराल के ऊपर यह जनसंख्या बढ़कर हो गई 72 करोड़। 72 करोड़। तो 1750 के अंतर्गत 72 करोड़ जनसंख्या होगी। समय अनुसार बढ़ते गए 1850 तक आते आते पूरे विश्व की जनसंख्या है वो 133 करोड़ हो गई। 1950 में 251 करोड़ हो गई। तो यानी उत्तरोत्तर जनसंख्या जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ती गई। और आते आते सन 2013 की आंकड़ों की अगर हम बात करें, अब जो हमने इसी चैप्टर के अंतर्गत विस्तार पूर्वक पढ़ी है, ठीक है, तो विश्व की जनसंख्या में तो 2013 ईस्वी में जनसंख्या है वो विश्व की कितनी हो गई? लगभग 714 करोड़ जनसंख्या हो गई। 714 करोड़। और हमें पता है सन 2001 में विश्व की जनसंख्या थी लगभग 614 करोड़, और 2013 तक 714 करोड़ विश्व की जनसंख्या हो गई। हम समय अनुसार ये बात कर रहे हैं भी जनसंख्या कितनी होती गई विश्व की। जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई उस तरीके से जनसंख्या बढ़ती भी गई। और दो आंकड़े आप यहां जरूर ध्यान रखिएगा, आपके जो सिलेबस में दिए गए हैं उन पर, और वो सन है भविष्य के 2025 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है, और 2050 ईस्वी के अंतर्गत विश्व की जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है। तो आपके पाठ्यक्रमानुसार दिया गया है 781 करोड़। तो 2025 में विश्व की जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है? 781 करोड़ है। और जबकि 2050 में यह संख्या बढ़कर हो जाएगी 903 करोड़, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 2050 में विश्व की जनसंख्या 903 करोड़ हो जाएगी, यानी हम 1000 करोड़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये थी समयानुसार जनसंख्या कितनी थी प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में, उसकी हमने एक सामान्य चर्चा है वो यहाँ पर की। अब एक चीज परीक्षा की दृष्टि से मैं एक बात और करना चाहूँगा। प्रश्न आ सकता है आपके भी विश्व जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं बताई, विश्व जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं बताई, इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लगे हाथ उस पर भी बात कर लें भी विश्व जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं भी, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो हम उसमें कौन से तथ्य शामिल करेंगे। कोई विशेष नई बात नहीं बता रहा, जो हमने अभी किया है
बस उसी बात को अपने शब्दों में इस तथ्य के अंतर्गत शामिल करना है। आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं उस पर हम बात करें। जैसे बात करते हैं हम सबसे पहले 1650 ईस्वी से। पूर्व की बातों में हमें महत्वपूर्ण लाइनें निकालनी है, क्योंकि विश्व की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं पर बात हो रही है, वो प्रेजेंट की नहीं पूछ रहा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। तो इसका मतलब पीछे से जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन सब को यहां पर हमें बताना है। तो 1650 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक, यानी इन 100 सालों के अंतर्गत एशिया व यूरोप, ये दो महाद्वीप, तो एशिया और यूरोप महाद्वीप में साधारण वृद्धि हुई थी, यानी सामान्य वृद्धि हुई इन दो महाद्वीपों में इन 100 सालों के अंतर्गत, ये एक खासियत है। और दूसरी आप इसी में लिख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप की बात। इसी टाइम में अफ्रीका में जनसंख्या में कमी हुई, यानी घट गई थी। और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की अगर हम बात करें, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अगर बात करें, तो यहां पर जनसंख्या बहुत कम थी। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या बहुत ही कम थी। तो ये एक खास बात होगी। 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में सामान्य ग्रोथ हुई, अफ्रीका में जनसंख्या घटती गई, और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या वो बहुत ही कम थी। अब बात करें आगे भी 1750 से आगे, तो 1750 से लेकर अगर हम 1900 तक की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग सभी महाद्वीपों में ग्रोथ हुई। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, सभी में वृद्धि हुई। पर इसमें भी अगर हम बात करें तो जो 3 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अधिक वृद्धि हुई। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अधिक वृद्धि हुई, क्योंकि आपको पता है उत्तरी अमेरिका में कहां से आने लगे लोग, प्रवास होने लग गया। यूरोप वाले कहां जाने लगे, उत्तरी अमेरिका की तरफ प्रवास, माइग्रेशन करने लग गए थे। तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में वृद्धि हुई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और विशेषता की, और वो ले लेते हैं अब 1900 ईस्वी के बाद भी। 1650 से 1750, 1750 से 1900 की बात की। अब हम 1900 ईस्वी के बाद की बात करें, तो 1900 ईस्वी के बाद में है जनसंख्या ग्रोथ है, जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत तेजी से हुई, बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। और सबसे अधिक जो ग्रोथ होती है वो हुई उत्तरी अमेरिका और इसके साथ एशिया महाद्वीप में। तो 1900 ईस्वी के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां हुई, उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्यादा हुई। और इसी टाइम में सबसे कम अगर ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो वो था अफ्रीका महाद्वीप। तो इस टाइम पीरियड में अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ग्रोथ है वो बहुत ही कम हुई, यानी यूं कह सकते हैं सिर्फ 3 गुना के आसपास ही हो पाई, जबकि बाकी जगह बहुत ज्यादा ग्रोथ थी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अगर आपको 4 लिखनी पड़ जाए तो ये लिख दो आप। 2001 में विश्व की जनसंख्या 614 करोड़ थी और 2013 में ये 714 करोड़ हो गई, यानी 100 करोड़ जनसंख्या है वो संपूर्ण विश्व की बढ़ गई। तो यानी कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूं भी, अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाए भी विश्व जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं, तो हमने इसके कालक्रम में जो बातें पढ़ी है, विशेषकर जनसंख्या ग्रोथ को लेकर, मध्यकाल से लेकर या आधुनिक काल की जो बातें हैं, वो ही उसकी विशेषताएं बन जाती है। कहाँ किस महाद्वीप में कितनी हुई ग्रोथ, आपको पता है विश्व के जितने भी महाद्वीप है सब में ग्रोथ एक समान नहीं हुई, किसी में कम, किसी में ज्यादा हुई। तो यही चीजें इन तथ्यों के अंतर्गत आती है। तो ये था आज का अपना एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने जनसंख्या वृद्धि क्या है और कालक्रमानुसार है वो ग्रोथ किस प्रकार हुई और विश्व जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं क्या थी,
या क्या है। तो उम्मीद करता हूं आप इस छोटे से टॉपिक को भी बहुत गहराई से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।